अगर आपको इरेशनैलिटी प्रूव करनी है √3 की तो आप कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को देखो, ट्राई टू प्रूव द इरेशनैलिटी ऑफ √3 यूजिंग द अप्रोच ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में होता है कि सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हाँ हमें इरेशनैलिटी प्रूव करनी है, लेकिन सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे गलत चीज़, √3 एक रैशनल नंबर है। और अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, और पी बाई क्यू की सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, और पी एंड क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे कि √3 इज़, और ये हमें अज्यूम करना है, इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो हम √3 को पी बाई क्यू के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों जगह स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 3p² q²। तो हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करेंगे, q को हम 3 की साइड ले आएंगे, 3q² p²। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो p² है वो 3q² के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि p² इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर p² मल्टीपल ऑफ 3 है तो p भी क्या होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ही होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 6, ठीक है, ये आपका है p, और ये इसका जो स्क्वायर है 36 p²। तो अभी आप देख रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है कि हमें पता चला है कि p² 3q² के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि जो p² है वो 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो p² 36, तो ये 36 भी तो 3 का मल्टीपल है। ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये 3 का मल्टीपल है। अब हम ये भी कह रहे हैं कि अगर p² किसी का मल्टीपल है 3 का, तो p भी मल्टीपल होगा 3 का। अगर p² मल्टीपल है 3 का, तो p भी होता है मल्टीपल ऑफ 3 का। अब वो कैसे पता लगेगा? ये किसका p², ये किसका p² है, 6 का, तो 6 भी तो 3 का ही मल्टीपल है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्वालिफाई होता है। ठीक है, अब जब p हमें पता चल गया कि ये मल्टीपल है 3 का, तो हम 3k लिख सकते हैं। अब ये जो k है यहाँ पे एनी इंटीजर है। ठीक है, ये कोई भी इंटीजर है यहाँ पर, तो आप p = 3k लिख सकते हैं। p = 3k का मतलब है कि k यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, हम इस p = 3k को 3q² = p² के इक्वेशन में डाल देंगे। तो 3q², p की जगह हमने लिख दिया 3k, इसका हो गया होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3q², 3 3 9 k², 3 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि q² = 3k² के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि q² भी क्या है, मल्टीपल है 3 का। अगर q का मल्टीपल है 3 का, तो q भी होगा मल्टीपल 3 का, मल्टीपल ऑफ 3। अब ये देखो, ऊपर वाले इन दोनों स्टेप से हमें पता लगा है कि p भी मल्टीपल है 3 का और q भी मल्टीपल है 3 का। अब जब ये दोनों मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब ये है कि हैंस p एंड q आर द मल्टीपल ऑफ 3, so they will have to share a common factor of 3। ठीक है, तो इनका कॉमन फैक्टर 3 आता होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, इसीलिए हमारा जो अज्यूम है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हमने अजम्पशन गलत लिया था। तो कॉन्ट्राडिक्शन ये हुआ कि इनका जो कॉमन फैक्टर है 3 है, लेकिन अगर कोई नंबर रैशनल है तो उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, इसीलिए √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, बिकॉज p and q do not have common factor that is 1। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, इसीलिए ये √3 रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसमें पूछा है कि आप इसी अप्रोच से √5 √7 का भी कर सकते हैं। हाँ चलो, √5 का करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, अज्यूम करते हैं कि √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये p बाई क्यू, जो p और q की कॉमन फैक्टर है वो 1 आना चाहिए, ये उसको क्वालिफाई करे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये आपका स्टेप 2 होता है। ठीक है, इस आप p = q के इक्वल रखते हैं, फिर इन दोनों का स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड,
तो ये कितना आता है आपका 5 इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया, पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है पी इज ए मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। अगर p मल्टीपल 5 का तो p स्क्वायर मल्टीपल है 5 का तो p भी मल्टीपल होगा, p इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, तो अगर p मल्टीपल है 5 का तो 5 की लिख सकते हैं, इसको हम पुट कर देंगे 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये p है। ठीक है, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p है 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, 5 से 5 तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी क्या है, मल्टीपल है ऑफ 5, तो क्यू भी क्या होगा, मल्टीपल होगा 5 का। आपको सेम सेम स्टेप लिखने हैं सारा, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर, अगर ये मल्टीपल है 5 के तो इनके कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 5 आएगा निकल के, हेंस 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि भाई अगर ये इनका कॉमन फैक्टर 1 आता ना, तो पी एन क्यू का कॉमन फैक्टर 1 आता तो √5 एक रैशनल नंबर होता, लेकिन पी एन क्यू का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, ऊपर वाले में क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, तो इसीलिए दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने इरेशनलिटी प्रूफ की थी, अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू।